ज्ञान वापी के बाद अदालत पहुंचे मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद की। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये नारा आपने आज से पहले कई बार सुना होगा। कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हिंदू संगठन ऐसे नारों को लेकर काफी संजीदा हैं। काशी की ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर मुकदमा कोर्ट में जारी है। इस बीच मथुरा से बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि मथुरा की जिला अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली है। सबका स्वामी तू अंतर्यामी। कई सदियों के आंदोलन और दशकों की अदालती लड़ाई के बाद अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है, जिसने बाबा के धाम को दिव्य स्वरूप प्रदान किया है। ज्ञान वापी मामला कोर्ट में है और सर्वे के बाद ज्ञान वापी से शिवलिंग मिलने की खबर और तस्वीरें सामने आई हैं। कोर्ट अब काशी को लेकर बड़ा फैसला सुना सकता है। फिलहाल चर्चा में तो काशी थी, लेकिन इस बीच मथुरा से आई एक खबर ने उस नारे की याद ताजा कर दी, जिसे हिंदूवादी संगठन और बीजेपी के नेता बार बार दोहराते हैं। काशी भी और अयोध्या भी हमारी अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। चलिए अब आपको मथुरा से आई पूरी खबर और उसके मायने समझाते हैं। मथुरा के जिला जज ने कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिका को स्वीकार कर लिया है और अब कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद पर 26 मई से अब सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई की जाएगी। देखिए, लोअर कोर्ट ने जो हमारा पिटीशन खारिज किया था, इस आधार में खारिज किया था कि हमको दावा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन माननीय जनपंचायत महोदय ने हमारी सारी बहस सुनने के उपरांत ये पाया कि जो हमने कंप्रोमाइज को चैलेंज किया है वो लीगली चैलेंज किया है। हमको कंप्रोमाइज को चैलेंज करने का राइट है। प्रॉपर्टी की ओनरशिप ठाकुर जी की प्रॉपर्टी है और हमको दावा करने का अधिकार है। अकॉर्डिंगली लोअर कोर्ट ने, माननीय जनपंचायत महोदय ने हमारे पिटीशन को स्वीकार किया और लोअर कोर्ट के जजमेंट को नष्ट किया गया। चलिए अब हम आपको समझाते हैं आखिरकार इन याचिकाओं में क्या है, जिन पर अब सुनवाई शुरू होनी है, और कृष्ण जन्मभूमि मामले में आखिरकार क्यों हिंदू पक्ष अपने दावे को काफी मजबूत बता रहा है। इस मामले में कुल 8 याचिकाओं को स्वीकार किया गया है। हरिशंकर जैन, विष्णु जैन और रंजना अग्निहोत्री की याचिकाएं भी स्वीकार की गई हैं। ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक का है, जिसमें 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास है और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। इस मामले में श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें मालिकाना हक को चुनौती दी गई। लोअर कोर्ट में फाइल जाने के पश्चात में सभी पक्षकारों के लिए सम्मन नोटिस जाएंगे। उनको पूरा मौका डिफेंस फाइल करने के लिए दिया जाएगा। उसका ट्रायल प्रारंभ होगा। जो न्यायालय का निर्णय होगा सभी को मान्य होना चाहिए। चलिए अब आपको इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष के दावे के बारे में बताते हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि काशी की तरह मथुरा में भी औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट करके वहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने 1669 में काशी में विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया था और 1670 में मथुरा में भगवान केशव देव का मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया था। इसके बाद काशी में ज्ञान वापी मस्जिद बनवाई गई और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई गई। ये तो सही बात है कि जो मुस्लिम आक्रांताओं ने इसको कब्जा करके बनाया था जब उनका शासनकाल था, लेकिन चूंकि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है और जो भी न्यायपालिका का निर्णय होगा हम सब उसका अनुपालन करेंगे। याचिका में दावा किया गया है कि जहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया वहीं पर कारागार मौजूद है। उसी कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इस याचिका में शाही ईदगाह की जमीन को मुक्त कराकर श्री कृष्ण जन्म स्थान में शामिल करने की मांग भी याचिका में की गई। रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड, जिसके एक रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जन्म हुआ है, उस अजन्मी की जन्मभूमि यही है। ऐतिहासिक प्रमाण है कि जहाँ पर मुख्य मंदिर था वहाँ तोड़ के मुस्लिम मलेच्छ आक्रांताओं लुटेरों ने, जिनको हम नवाब और राजा कहते हैं, वहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया। इस बीच मुस्लिम पक्ष ने अदालत के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है। इसमें
उन्होंने कहा कि भाई लोअर कोर्ट में इसको भेजा जाए, वहाँ मुकदमा चले, तो और भी मुकदमे चल रहे हैं। तो अभी इसका पूरा अवलोकन करने के बाद में और निश्चित ही हम लोग जो है माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे इसके खिलाफ। इससे पहले 1968 में इस पूरे विवाद को खत्म करने के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता किया गया था, जिसके मुताबिक 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बने रहेंगे। उस वक्त इस बात को नहीं उठाया गया और एग्रीमेंट हो गया। यानी ये सब आपने तय किया, साइन किया 68 में, और 50 साल के बाद, बल्कि 54 इयर्स के बाद आप अचानक उसको निकालते हैं। अब बताइए फिर कौन नेक नियत और कौन इसमें धोखेबाजी कर रहा है। लेकिन अब हिंदू पक्ष इस समझौते को अदालत में गलत साबित करने का दावा भी कर रहा है। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा भी हिंदू संगठनों के एजेंडे में रहे हैं और अब इसके लिए अदालती लड़ाई भी तेज होती दिख रही है। मथुरा से कन्हैया कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मथुरा की जिला अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली है। अब कृष्ण जन्मभूमि विवाद की कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। इसी के साथ ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक का है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने कृष्ण मंदिर को तुड़वाकर ईदगाह मस्जिद बनवा दी थी। इसी के साथ हिंदू पक्ष ने यह दावा भी किया है कि जिस कारागार में कृष्ण जन्म हुआ था वहीं पर ईदगाह मस्जिद बनवाई गई है। अब आपको इस मामले को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान सुनवाते हैं। हम लोगों ने बैठकर यह तय किया था कि धार्मिक स्थान में जो जहां भगवान खुद प्रकट हुए किसी रूप से, उसी को हम छुएंगे। मंदिरों में ये 40,000 मंदिर तोड़े गए, परंतु 3 में भगवान का प्रत्यक्ष वहाँ प्रदान होने की कथा है और इसीलिए इन तीनों को हम बिल्कुल किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। तो हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जाता है कि मुगलों और दूसरे आक्रमणकारियों ने भारत में लगभग 40,000 मंदिर तोड़े, कई जगहों पर मस्जिद भी बनवाई गई, लेकिन हिंदू पक्ष ने सिर्फ 3 जगहों पर दोबारा मंदिर बनवाने का दावा किया है। इसके पीछे हिंदू पक्ष के अपने तर्क हैं और वो तर्क ये हैं कि पहली जगह अयोध्या, जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ, इस दावे को कोर्ट ने भी माना और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। दूसरी जगह मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। हिंदू पक्ष के मुताबिक जन्म का स्थान नहीं बदला जा सकता है। वहीं तीसरी जगह है काशी का ज्ञानवापी मस्जिद, जिसके पीछे तर्क यह है कि काशी शिव की नगरी है और यहाँ पर शिव का मंदिर बनाना ही चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.